वो गिनती में 7 थे और राज्यसभा वाली क्रॉस वोटिंग में भी 7 थे। यानी सबका गुना 1 था, लेकिन केवल 3 पर ही क्यों चली कार्रवाई की कलम? आखिर उन बाकियों पर, उन चारों पर क्यों रहम? नमस्कार, टीवी 9 उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं साजिद अली और मैं बात कर रहा हूं समाजवादी पार्टी के बागियों पर अखिलेश यादव की निष्कासन वाली कार्रवाई की। आखिर क्यों केवल 3 बागियों पर ही बेरहम दिखे अखिलेश यादव और 4 बागी विधायकों पर क्यों किया करम? इस कार्रवाई के पीछे अखिलेश यादव ने जो खुलासा किया है वो उसकी नीति और रणनीति क्या है। दरअसल करीब 17 महीने बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करने वाले 7 में से 3 बागी विधायक अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और मनोज कुमार पांडे को पार्टी से बाहर करने का ऐलान किया। लेकिन 4 विधायकों राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल, आशुतोष मौर्य पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, जबकि इन सभी पर राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग करने का आरोप था, जो कि पार्टी की लाइन के खिलाफ था। इस पर समाजवादी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा है कि अनुग्रह अवधि की सीमा अब पूर्ण हुई, शेष की समय सीमा अच्छे व्यवहार के कारण शेष है। इस कार्रवाई के बाद सियासी गलियारों में सवाल उठे कि जब सबका गुना एक जैसा तो कार्रवाई एक जैसी क्यों नहीं? तो चलिए अब आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव की नीति और इस एक्शन के पीछे की रणनीति क्या है। अखिलेश यादव पीडीए यानी दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वाले फॉर्मूले की सियासत कर रहे हैं। पार्टी का कहना है कि ये बागी जो थे वो पीडीए की नीति को कमजोर कर रहे हैं और जिन पर कार्रवाई की गई है वो विधायक सवर्ण समुदाय से आते हैं। मनोज पांडे ब्राह्मण हैं, जबकि अभय सिंह और राकेश प्रताप सिंह ठाकुर समुदाय से हैं। समाजवादी पार्टी मानती है कि पीडीए की विसात पर इन्हें बाहर करने से पार्टी के जातीय समीकरण पर खास असर नहीं पड़ेगा। जिन विधायकों पर कार्रवाई नहीं की गई है उनमें पूजा पाल और आशुतोष मौर्य पिछड़े वर्ग से आते हैं, जो सपा के कोर वोट बैंक से हैं। वहीं ब्राह्मण वोटों को साधने के लिए राकेश पांडे और विनोद चतुर्वेदी पर कार्रवाई नहीं की गई है। अब राजनीतिक विश्लेषकों की माने कि अगर सभी 7 विधायकों पर एक साथ कार्रवाई की जाती, एक साथ निकाला जाता, तो समाजवादी पार्टी का जातीय समीकरण गड़बड़ हो सकता था। फिलहाल सिर्फ उन्हीं पर गाज गिरी जो या तो बहुत मुखर हैं, विरोध कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं बीजेपी के खेमे में जा चुके हैं। वहीं इस कार्रवाई को लेकर जब अखिलेश यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने तंज भरे अंदाज में खुलासा करते हुए कहा कि सबको मंत्री बनना था और सबको बीजेपी ने भरोसा भी दिया था, इसलिए हमने 3 को निकालकर एक टेक्निकल इशू का समाधान किया है। अब वो मंत्री बन सकते हैं, लिहाजा बीजेपी इन्हें मंत्री बना कर दिखाए और जब ये तीनों मंत्री बन जाएंगे तो बाकियों का भी टेक्निकल इशू हम रिजॉल्व यानी हल कर देंगे मंत्री बनने के लिए। बहरहाल 3 पर एक्शन को लेकर अखिलेश यादव ने जहां कड़ा संदेश देने की कोशिश की है, वहीं सपा चुनावी रण में यह भी संदेश देगी कि आड़े वक्त में इन विधायकों ने भले ही पार्टी को धोखा दिया था, मगर सपा नेतृत्व ने उनका साथ नहीं छोड़ा, मन बदलने का भरपूर मौका दिया, इसलिए कार्रवाई नहीं की गई। वहीं इस कार्रवाई में भी पीडीए की झलक ने सपा की चुनावी रणनीति का ट्रेलर भी दिखा दिया है। वहीं गेंद बीजेपी के पाले में डालकर एक चाल भी चल दी है कि अब इन बागियों को बनाओ मंत्री, यानी ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स का प्लान भी कहा जा सकता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।